मोदी काल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि गृह मंत्री अमित शाह को मुंह पर इतनी फजीयत का सामना करना पड़ा होगा। आपको बता दें कि बेचारे गृह मंत्री अमित शाह मीटिंग में इंतजार करते रहे, लेकिन एकनाथ शिंदे नहीं गए तो नहीं गए। एक तरफ शाह की मीटिंग में शामिल नहीं हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने सांसदों और विधायकों की मंत्रिमंडल विस्तार से पहले मीटिंग बुला ली है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए एबीपी की, इसमें लिखा भी हुआ है कि महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार से पहले एकनाथ शिंदे की एमपी एमएलए के साथ बैठक। मन में क्या है, तो मन में क्या है वो साफ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, जो एकनाथ शिंदे करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर गृह मंत्री अमित शाह जबरदस्त भड़के हैं। पहले तो शिंदे को फोन लगाया है, फिर उसके बाद शिंदे के करीबी से पद छीन लिया गया है। अब इसके बाद से बवाल खड़ा हो गया है। तो फिलहाल मीटिंग में क्या हुआ है, एकनाथ शिंदे ने क्या रिएक्शन दिया है, अमित शाह ने क्या एक्शन लिया है, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन उसके पहले शाह क्यों इतना जबरदस्त भड़के हैं, फटाफट से बता देते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि खबर पहले ही निकलकर सामने आ गई थी कि फडणवीस सरकार में विभागों के बंटवारे को लेकर पेच फंस गया है। इसको लेकर दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में मैं आपको बता दूं कि एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस शामिल होने वाले थे। खबर भी मौजूद है, खबर आप देख सकते हैं। जनसत्ता की खबर में लिखा भी हुआ है कि महायुति के एक सूत्र ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, तीनों नेताओं फडणवीस, शिंदे और पवार की औपचारिक बैठक दिल्ली में होनी थी। बैठक में सत्ता बंटवारे के फॉर्मूले और प्रत्येक पार्टी को मिलने वाले मंत्री पद और विभागों को औपचारिक रूप दिया जाना था। तो बैठक होने वाली थी, हाई लेवल मीटिंग होने वाली थी, और ये मीटिंग कहीं और पर नहीं, गृह मंत्री अमित शाह के घर पर होने वाली थी। लेकिन इन सब के बीच फडणवीस ने खेल कर दिया। आपको बता दें, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही एकनाथ शिंदे के करीबी को उसके पद से हटा दिया है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए एबीपी की, इसमें लिखा भी हुआ है कि सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा फैसला, एकनाथ शिंदे के करीबी को इस पद से हटा दिया गया है। आप देख सकते हैं, एकनाथ शिंदे के करीबी हैं मंगेश चिवटे। इन्हें 2022 में मुख्यमंत्री राहत कोष का प्रमुख नियुक्त किया गया था, लेकिन जैसे ही फडणवीस ने मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है, चिवटे को उनके पद से हटा दिया गया है। अब इसी को लेकर एकनाथ शिंदे भड़के हैं, और भड़के हैं तो इतना भड़के हैं कि मीटिंग तक में शामिल नहीं हुए हैं, दिल्ली का दौरा भी टाल दिया गया है। खबर देखिए जनसत्ता की, इसमें लिखा भी हुआ है कि सरकार में शिवसेना की ताकत कम करने के लिए काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। नाराज एकनाथ शिंदे ने टाल दिया है दिल्ली का दौरा। तो शिवसेना की ताकत कम की जा रही है। पहले मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया गया, और अब आप देख सकते हैं कि जो करीबियों के पास पद हैं उन्हें छीना जा रहा है। ऐसे हालातों में एकनाथ शिंदे ने कमान संभाली है। आपको बता दें, एकनाथ शिंदे ने अचानक से दिल्ली का दौरा टाल दिया है, और तो और गृह मंत्री अमित शाह तक से मिलने के लिए नहीं गए हैं। खबर देखिए, इसमें हिंदुस्तान की खबर में साफ लिखा भी हुआ है कि कैसे दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक खींचतान मची हुई है। देखिए, हिंदुस्तान की खबर में लिखा है कि एकनाथ शिंदे हुए खफा, महायुति के बर्ताव से भी उखड़े, अमित शाह से मिलने दिल्ली तक नहीं पहुंचे हैं। तो आप देख सकते हैं कि एकनाथ शिंदे ने कमान संभाली है। पहले जब मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया गया था तो अपने गांव अचानक सतारा चले गए थे, और अब आप देख सकते हैं कि जब मन मुताबिक मंत्रालय नहीं दिया जा रहा है तो एकनाथ शिंदे ने गृह मंत्री अमित शाह को मुंह पर बेइज्जत कर दिया है। बेचारे अमित शाह मीटिंग में इंतजार करते रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए हैं। और इस बैठक में जब एकनाथ शिंदे शामिल नहीं हुए हैं तो अमित शाह ने बैठक के बीच से एकनाथ शिंदे को फोन लगाया है। आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से दावा यह किया जा रहा है कि फोन पर हुई बातचीत में शाह और शिंदे में जबरदस्त बहस हो गई है। शिंदे ने साफ कह दिया है कि मुझे मुख्यमंत्री पद मिला नहीं है, उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। ऐसे हालातों में गृह विभाग और वित्त मंत्रालय तो शिवसेना को ही मिलना चाहिए। एक तरफ एकनाथ शिंदे अमित शाह की मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं, वहीं दूसरी तरफ डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे
हालातों में गृह मंत्री अमित शाह जबरदस्त भड़के हैं। आपको बता दें, शाह ने कमान संभाली है और साफ कह दिया है कि शिवसेना को वो नहीं मिलेगा जिसकी ये लोग डिमांड कर रहे हैं। खबर देखिए, खबर में लिखा भी हुआ है कि एकनाथ शिंदे को ना होम मिनिस्ट्री मिलेगी, ना रेवेन्यू मिलेगा। महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार को लेकर अमित शाह के घर देर रात नड्डा फडणवीस के बीच में मंथन हुआ है। तो आप देख सकते हैं, अमित शाह के घर पर मीटिंग हुई है, आधी रात ये मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में बवाल खड़ा हो गया है। अमित शाह ने एक्शन लिया है और एक्शन लेते हुए साफ कह दिया है कि 14 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और इस विस्तार में मैं आपको बता दूं कि एकनाथ शिंदे को वो मिनिस्ट्री नहीं मिलने वाली है जिसकी कि वो लगातार डिमांड कर रहे हैं। तो इस एक्शन से आप अंदाजा लगा सकते हैं, अमित शाह के भड़कने से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पेच फंस गया है। बेचारे एकनाथ शिंदे न घर के रहे न घाट की स्थिति में फंस चुके हैं। पहले तो उनकी गैर मौजूदगी में शपथ ग्रहण समारोह करने की तैयारी कर ली गई थी और अब आप देख सकते हैं कि एकनाथ शिंदे मीटिंग में मौजूद नहीं है और मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या एकनाथ शिंदे को साइड करके भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल विस्तार करने वाली है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, फडणवीस ने पहले ही दावा कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी अपने अकेले दम पर भी सरकार बना सकती है, हमने बहुमत जुटा लिया है। फडणवीस की तरफ से बाकायदा बयान निकलकर सामने आया कि भारतीय जनता पार्टी के 11 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने शिवसेना और एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ा है। ऐसे में बीजेपी को किसी की जरूरत नहीं है और अगर सीटों के गणित की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कॉन्फिडेंस का राज क्या है वो भी मैं आपको फटाफट से बता देती हूं। अगर महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो कुल सीटें होती हैं 288, बहुमत होता है 145 का। इसमें महायुति के पास है 236, भारतीय जनता पार्टी के पास है 132, शिवसेना शिंदे के पास है 57 और एनसीपी अजीत के पास है 41 सीटें। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत हासिल करने के लिए सिर्फ 12 की जरूरत है और ऐसे में बीजेपी के लिए 12 विधायक जुटा पाना कोई बड़ी बात नहीं है। फडणवीस ने तो पहले ही दावा कर दिया है कि उनके पास बहुमत मौजूद है। ऐसे में एकनाथ शिंदे का क्या होने वाला है? आपको क्या लगता है, जैसे खींचतान मची हुई है ऐसे हालातों में एकनाथ शिंदे पलटी मारेंगे या फिर कि गृह मंत्री अमित शाह सख्त एक्शन लेने वाले हैं? क्योंकि यहां पर मैं आपको बता दूं, बात सिर्फ शिवसेना के 57 विधायकों की नहीं है बल्कि 7 सांसदों की भी है और 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के लिए केंद्र में सरकार चलाने के लिए अभी बेहद जरूरी हैं। ऐसे में शिंदे दबाव तो बना रहे हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी दबाव में नजर नहीं आ रही है। फिलहाल 14 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। अब ऐसे हालातों में क्या एकनाथ शिंदे ने अमित शाह की मीटिंग में ना जाकर और महाराष्ट्र में हाई लेवल मीटिंग बुलाकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।